राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत का लक्ष्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं वेद प्रकाश तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज यह चूँकि श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन का पहला दिन है, इसलिए आज केवल श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि और भूमिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता कब, कैसे और क्यों हुई। चूँकि श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में घटने वाली एक दिव्य तथा अलौकिक घटना थी, तो कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसका कोई न कोई कारण होता है, उसकी एक विशेष पृष्ठभूमि होती है। इसके लिए एक विशेष मंच तैयार किया जाता है। मान लीजिए कि किसी प्रकार का कोई घटना घटने वाली है या कोई कार्य किया जाने वाला है, तो उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना, उचित स्थान भी होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में किया, तो उसका मंच कैसे बना, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में कौरव और पांडव दोनों की सेनाओं के मध्य में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ या अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करना पड़ा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक कहे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 574 श्लोक कहे गए हैं, अर्जुन के द्वारा 84 श्लोक कहे गए हैं, संजय के द्वारा 41 श्लोक कहे गए हैं और धृतराष्ट्र के द्वारा केवल 1 श्लोक कहा गया। तो इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके बारे में हम एक एक अध्याय के क्रम में सारे श्लोकों का विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अब चूंकि सभी लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कौरव और पांडव दोनों की सेनाओं के बिल्कुल मध्य में हुआ था। यह उस समय घटित हुआ था जब कौरव और पांडव दोनों की सेना युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर आमने सामने डट गई थी। युद्ध आरंभ होने वाला था। तब अर्जुन के मन में अपने स्वजन संबंधियों को देख करके मन में करुणा, प्रेम, अपनत्व की भावना उमड़ने लगी। चूंकि युद्ध भूमि में आकर के एक योद्धा के मन में इस प्रकार की भावनाएं आए, यह उचित तो नहीं, किंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त था। इस कारण से एक भक्त के मन में इस प्रकार की भावनाएं आना अपने स्वजन संबंधियों को देखकर उचित है, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव साधु स्वभाव का है। अब चूंकि जानते ही हैं सभी लोग कि जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं, उनके मन में दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम की भावना अनायास ही उमड़ने लगती है, किसी के भी प्रति। फिर यहाँ तो अर्जुन के सामने उसके अपने स्वजन संबंधी जैसे कि पितामह, गुरु, भाई, मामा,
ससुर, भतीजे, पुत्र, पौत्र, मित्र आदि सभी थे। तो अर्जुन जैसे साधु पुरुष स्वभाव के, तो साधु स्वभाव के पुरुष के मन में इस प्रकार की भावनाओं का आना उचित है। अब यह बात तो हम सभी लोग जान गए कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कौरव और पांडव दोनों की सेनाओं के मध्य में हुआ था, वो भी युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले। अब हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें कि असंख्य सैनिक उपस्थित थे, रथी महारथी सभी लोग उपस्थित थे, पूरे संसार के बहुत सारे राजा महाराजा सैनिक सभी उपस्थित थे। तो यह एक सोचने वाली बात है। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता, तो युद्ध का जो बीज पड़ा था वह कब पड़ा था? युद्ध का बीज तब पड़ा था जब दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से अपने यहाँ बुलाया और उन्हें जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। अब दुर्योधन तो चूंकि पहले से ही अपना योजना तैयार रखा था, तो दुर्योधन जुए का खेल अर्थात युद्ध का खेल आरंभ हुआ तो उस समय तब कौरवों की तरफ से शकुनी और पांडवों की तरफ से धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने लगे। अब चूंकि सभी जानते हैं कि शकुनी की छल से कौरवों ने युद्ध की क्रीड़ा को जीत लिया। युद्ध क्रीड़ा में कौरवों की विजय हुई। इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे करके पांडव अपना सारा धन संपत्ति, हाथी, घोड़े, सेना, राज्य, सब कुछ दांव पे लगाते गए। जब सब कुछ हार गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को भी दांव पे लगाया और अपने चारों भाइयों को भी एक एक करके हार गए। तब अंत में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। तब शकुनी ने युधिष्ठिर को फिर से हरा दिया और द्रौपदी को अपनी दासी बना लिया। क्या हुआ था कि जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को दांव पे लगा दिए और हार गए तो उसके बाद स्वयं को भी उन्होंने स्वयं को भी दांव पर लगाया और स्वयं को भी हार गए। इस तरह से पांचों भाई दुर्योधन के दास बन गए थे। अब उनके पास तो कुछ था नहीं, तो दुर्योधन और उनके और संगे संबंधियों की समर्थन से उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसके बाद अंत में वो द्रौपदी को भी हार गए। अब द्रौपदी को उनकी दासी बन गई तो दुर्योधन ने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ द्रौपदी को बोलो कि पांडव उसे युद्ध सभा में अर्थात युद्ध क्रीड़ा में हार गए हैं और अब वह दुर्योधन की दासी है। दुर्योधन ने इसी क्षण राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया है। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं एक महारानी हूँ और जब पांडव पहले ही हार गए थे अपने आप को, तो फिर उनको मुझे दांव पर लगाने की अधिकार कैसे मिला? तब उन लोगों को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? इसलिए मैं नहीं आऊँगी। सैनिक ने जाकर दुर्योधन को बोला। तब दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने भाई दुशासन को भेजा। जब दुशासन आया तो द्रौपदी का बाल पकड़ के खींचते हुए और जमीन पर घसीटते हुए राजमहल तक ले गया। वहाँ राजमहल में द्रौपदी का बहुत ही अपमान किया गया
द्रौपदी ने देखा कि यहाँ पर राजमहल में सभी कौरव बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सभी लोग बैठे हुए हैं। जितने भी कुरुकुल के वरिष्ठ लोग हैं सभी वहां पर उपस्थित थे। फिर भी द्रौपदी का इस तरह से अपमान हो रहा था, तो द्रौपदी ने उस समय सभी से अपनी सहायता के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं किया। सभी उस समय मौन धारण किए हुए थे। जब द्रौपदी का बहुत अपमान होने लगा तब कर्ण भी द्रौपदी को बहुत ही भला बुरा कहा। उसमें कहा जाता है कि कर्ण ने यह भी कहा है कि जिसके 5-5 पति हो तो एक और बढ़ जाएगा तो कौन सी आपत्ति आ जाएगी, और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद से अंत में दुर्योधन ने दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने लगा। तो उसी समय एक आश्चर्यजनक दिव्य घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी बढ़ने लगी और दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी का चिरहरण पूर्ण नहीं हो सका, वह थक के गिर गया। अब इस तरह से आश्चर्यजनक रूप से जब साड़ी को बढ़ते हुए सभी लोगों ने देखा तो जो भी कुरुवंश के बड़े बुजुर्ग थे सभी को ग्लानि का अनुभव हुआ और सभी को लगा कि यह तो बहुत ही अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जरूर कोई ना कोई दिव्य शक्ति आज इस घोर अपमान को होते हुए बचा लिया है। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आकर के और द्रौपदी की लाज बचाई। जब आरंभ में जब दुशासन द्वारा साड़ी खींचा जा रहा था तो द्रौपदी अपने 5 पतियों से अपने सम्मान की रक्षा के लिए गुहार लगाई, किंतु वो तो पहले ही दास बन चुके थे, इसलिए उन्होंने कोई सहायता नहीं की। उसके उपरांत द्रौपदी ने कुरुवंश के जो वयोवृद्ध लोग हैं जैसे कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर जी, अन्य सभी लोगों से भी अपनी सहायता की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं किया। जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता है, तब उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण ने और जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी लाज बचाने के लिए सहायता मांगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई, जिनकी कृपा के फलस्वरूप द्रौपदी की साड़ी बढ़ने लगी और उसका चिरहरण नहीं हो सका। तब उसी सभा में दुर्योधन, चूंकि सभी लोग जानते हैं कि भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन, जिस हाथ से दुशासन द्रौपदी का चिरहरण किया है उस हाथ को मैं उखाड़ दूंगा और दुशासन के छाती से लहू निकाल करके द्रौपदी का बाल धोऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद से भीमसेन ने दुर्योधन के लिए भी एक प्रतिज्ञा और की थी। कहा था कि अब इसके बारे में एक और घटना जानना है कि उस समय जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो उस समय उसने द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी आओ और मेरी जगह पे आकर बैठ जाओ। तो जब यह बात दुर्योधन ने कही तो उसी समय कौरव वंश के सभा में, कौरवों के सभा में किसी ने भी कुछ नहीं बोला, किंतु भीम से यह द्रौपदी का अपमान सहन नहीं हुआ। वह तुरंत उठ करके और गरजते हुए उस सभा में कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दुर्योधन, तुमने द्रौपदी को जिस जगह पर बैठने के लिए कहा है मैं तुम्हारा ये जगह तोड़ दूंगा।
मैं तुम्हारा ये जंघा तोड़ दूंगा। इस तरह से उसने प्रतिज्ञा किया। तब क्या हुआ कि जब सभी को ग्लानि होने लगी तो क्या हुआ कि ठीक है भाई, अब मामला को कैसे भी शांत किया जाए, और यह निर्णय किया गया कि अभी सभी लोग बड़े बुजुर्ग जो कौरव वंश की राज्यसभा में थे, उन्होंने कहा कि भाई दुर्योधन, तुम पांडवों का जो भी जीते हो, राजपाट, धन दौलत, हाथी घोड़े सेना, जो भी जीते हो सब लौटा दो और इस युद्ध क्रीड़ा को यहीं पर समाप्त करो। तो दुर्योधन इस पर तैयार नहीं हो रहा था, तो वो हट कर रहा था कि नहीं, मैं तो ये जीता हूं, ऐसे कैसे दे दूंगा। तब वहां पर जो बड़े बुजुर्ग थे उनके समझाने पर एक और निर्णय निकाला गया कि यह कहा गया कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। इसके उपरांत उनको अपना राज्य वापस मिलेगा। तो यह तय होने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए चले गए। जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ, तब फिर से पांडव और द्रौपदी वनवास में चले गए थे और उनका 12 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था, बस केवल 1 वर्ष का अज्ञातवास बचा हुआ था। तब दुर्योधन अपने सेना भेजने लगा कि अब इनको ढूंढा जाए, और जैसे ही 13 वर्ष पूरा होने से पहले यदि ये लोग हमको दिख गए तो फिर से इन लोगों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा, जैसा कि पहले ही तय हो चुका था। जिस समय जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, तो उसी समय यह भी तय हुआ था कि यदि अज्ञातवास के दौरान पांडवों का पता लग जाता है या इनको कोई देख लेता है, जैसे कि कौरव सेना का कोई भी व्यक्ति या ये लोग कौरव पक्ष के लोग, यदि इनको देख लेते हैं, इनके रहने का पता लग जाता है, यदि इनको देख लिया जाता है, तो इनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। तो जैसे ही 1 वर्ष का अज्ञातवास बचा तो दुर्योधन अपने सेना भेजने लगा। जो भी उसके पास उसके राज्य थे, सब में अपने सेना को भेजने लगा और कहा कि जाओ पता करो कि पांडव कहाँ हैं, यदि वो दिख जाएं तो बस हमारा काम हो जाएगा और पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। इस तरह से दुर्योधन को पांडवों को राज्य वापस नहीं लौटाना पड़ेगा, यही उसकी चाल थी। तो जब अज्ञातवास था ना, तो उस समय पांडव राजा विराट के यहाँ आकर के बसे हुए थे। तो उस समय तो सब लोग जानते ही हैं कि पांडव और द्रौपदी विराट सभा में अपना अपना वेश बदल करके रह रहे थे। 1 वर्ष का अज्ञातवास कैसे भी पूरा किया। जब अज्ञातवास पूरा होने वाला था तो दुर्योधन को यह अंदेशा हो गया, यह सूचना मिल गई कि पांडव विराट की नगर में बसे हुए हैं। तो क्या हुआ कि दुर्योधन के कहने पर पूरे कौरव विराट की नगर में चढ़ाई कर दिए, आक्रमण करने के लिए आ गए। अब क्या हुआ, जब इनको पता चल गया ये जो कौरव हैं ये तो आक्रमण कर दिए हैं, अब क्या होगा। तो जो राजा विराट के यहाँ थे तो वहाँ पर कोई उतने अच्छे तो महारथी थे नहीं थे, लेकिन एक राजा विराट ही थे और उनका एक पुत्र था उत्तर, ठीक है, वही थे। तो कोई लड़ने वाला तो वैसे था नहीं। अब क्या हुआ, अब तो बड़ी भारी संकट आ गई। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही लोग जो 5 पांडव थे ये लोग वेश बदल के ही सामान्य सैनिक के वेश में वैसे ही लड़ने गए।
और अर्जुन भी जो राजकुमार उत्तर था उसके सारथी बन करके गए। चूँकि अर्जुन तो उस समय हिजड़ा हो चुके थे उर्वशी के श्राप के कारण, तो वो उसी वेश में चले गए। और उत्तर जो था राजकुमार वो लड़ने गया। जब कौरवों की भारी सेना को देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी और वो भागने लगा। तो फिर अर्जुन ने उसको समझाया बुझाया और जंगल में जा करके अपना पांचों पांडव जहाँ पर हथियार छुपे हुए थे वहाँ से अपना अर्जुन ने हथियार लिया और फिर से आया और फिर युद्ध किया। तो वो चूंकि हिजड़ा के रूप में ही अर्जुन युद्ध कर रहा था, तो चूंकि लड़ते लड़ते शाम हो गई और कोई पहचान नहीं पाया कि यह अर्जुन ही है। फिर भी अर्जुन के बाणों से तो शक हो ही रहा था कि ये तो अर्जुन ही लग रहा है। तो भीष्म पितामह, द्रोण आदि को तो अंदेशा हो गया यह है, लेकिन उन लोगों को यह निश्चित नहीं था कि यही। अब देखने लगे तो क्या हुआ कि कौरव पक्ष के महारथी थे वो अंत में अर्जुन से हार गए। और दिन भी समाप्त हो गया। दिन समाप्त होते युद्ध समाप्त हो गया उस दिन का, और पांडव का अज्ञातवास उस दिन पूरा हो गया। अब उसके बाद से पांडव सबके समक्ष आए कि हाँ भाई अब हम लोग पांचों पांडव हैं। उसके पहले तो वो लोग छुप करके ही रह रहे थे, अपना वेशभूषा बदल कर रह रहे थे, अपना पहचान छुपा के ही रह रहे थे, द्रौपदी भी। तो उसके बाद से जब आए तब इन्होंने निश्चय किया, भगवान श्री कृष्ण भी राजा विराट के नगर में आए और फिर पांडव पक्ष के सभी लोग, राजा द्रुपद और भी सब लोग, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सभी लोग आए और सभी ने निश्चय किया कि अब पांडव को दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगना चाहिए। तो सभी ने यह तय किया कि ठीक है अपना एक दूत भेजा जाए हस्तिनापुर में। तो इन्होंने अपना एक दूत भेजा और दूत ने जाकर समाचार सुनाया कि जैसा कि पहले तय हुआ था, पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब पांडवों ने यह महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के यहाँ यह निवेदन किया है कि अब उनका राज्य वापस लौटाया जाए। जब दुर्योधन के पता चला ये तो अपना दूध भेज दिया मांगने के लिए, अब क्या होगा, तो तुरंत वो हट करते हुए बोल दिया कि मैं उनका राज्य वापस नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि उनका अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ था और मैंने उनको पहचान लिया था। तो वहाँ पर जो भी और भी लोग थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी जो बड़े बड़े लोग थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, जब तक पता चला तब तक दिन पूरे हो चुके थे। तो इस हिसाब से पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया था और उसके बाद तुम्हें पता लगा। उसके पहले तो तुम कुछ बोले नहीं कि हाँ ये पांडव हैं, ये अर्जुन है, तुमने तो पहचाना नहीं, तो ये नहीं माना जाएगा। लेकिन वो अपने हट पे अड़ा हुआ था। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो इस तरह से पांडवों के दूध को वापस कर दिया गया, कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि फिर जब पांडवों को पता चला कि ये तो सिर्फ दूत ने मैसेज दिया लेकिन कुछ निर्णय नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ कि पांडव पक्ष के सभी लोगों ने तय किया कि एक बार और अंतिम बार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो लोग इस बात पे सहमत हो गए कि एक बार और शांति दूत एक भेजा जाए। तो सभी लोगों के मत से भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत के रूप में भेजा गया। सब लोग उस सभा में यह तय किया कि शांति दूत के रूप में वही जाए जो कि पांडव का पक्ष हस्तिनापुर के राजसभा में अच्छे से रख सके, और यदि दुर्योधन आदि कोई कुचक्र रचें या कोई षड्यंत्र करें तो उसका उत्तर भी दिया जा सके। इसके लिए सभी लोगों की सहमति से भगवान श्री कृष्ण को भेजा गया। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी के साथ हस्तिनापुर के राजसभा में गए और पांडवों का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पांडवों का ये 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया है, अतः महाराज धृतराष्ट्र नम्र निवेदन है कि पांडवों का वो उनका राज्य वापस लौटा दे। इस पर दुर्योधन ने कहा, तो फिर दुर्योधन तैयार नहीं हो रहा था
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब उनका राज्य वापस नहीं करना चाहते हो तो केवल 5 गांव ही दे दो, हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। मैं यह वचन देता हूँ कि पांडव 5 गांव लेकर भी संतुष्ट रहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं पांडव को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण पर क्रोधित होते हुए उसने अपने सैनिकों को भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए और अपना विराट स्वरूप दिखाया पूरी कौरव सभा को। उसके बाद से वो वापस आ गए। तब यह निश्चित हो गया कि अब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होगा। तो दोनों पक्ष की सेनाएं आपस में अब अपनी अपनी तैयारियां करने लगी कि हाँ, अब तो युद्ध होने वाला है। तो दोनों पक्ष के सेनापति का चुनाव होने लगा। कौरवों के पक्ष से भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया। पांडवों के पक्ष से धृष्टद्युम्न को, जो कि राजा द्रौपद का पुत्र था, उसको सेनापति बनाया गया और युद्ध की तैयारियां होने लगी। इसके बाद कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आमने सामने आकर के डट गई। और इसके बाद से कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध आरंभ होने से पहले ही श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रति कहा गया। अब अगले कड़ी में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय का एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। राधे राधे।